A viral BJP campaign ad claims that the double engine ki sarkar in Bihar has stopped migration and created lots of jobs in the ethanol factories in Bihar. In their speeches, the leaders of the ruling alliance, BJP JDU, have made these factories a big showcase for themselves as they claim that these ethanol factories have changed the face of small towns in Bihar and made Bihar India's one of the biggest ethanol hubs. In this ground report with me, we examine whether these claims hold any truth or are there any hidden crises that doesn't feature in the election rhetoric. In Navanagar, a village about 40 kilometers from Buxar town, the Bharat Plus Ethanol Private Limited factory operates round the clock with smoke rising from its towers inside Biada's industrial township. It is built at a cost of 200 crore rupees in 20 acres of land. जब हम फैक्ट्रीज़ यहाँ पे लगा के आए, तो पूरे बिहार में एक अलग माहौल बना, बिहार में फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। उसमें एथेनॉल का ही देन था। उससे पहले बिहार में जो फैक्ट्रियाँ होती थी, छोटी फैक्ट्रियाँ होती थी। लेकिन जब हम आए एक साथ 17 एथेनॉल प्लांट लेकर के हम लोगों ने बिहार में, तो काफ़ी एक पॉजिटिव माहौल बना और उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है बिहार को। हमारे यहाँ रोज़गार बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, टैक्सेस बढ़े हैं। तो यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयमेंट हमारे एथेनॉल इंडस्ट्री में करीब 22,000 लोग काम करते हैं। तो उतने एम्प्लॉयमेंट हमने दिया है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से और बाकी इंडस्ट्रियाँ भी खड़ी हो रही हैं। अब हमारा जैसे कि एथेनॉल में केवल एथेनॉल नहीं बनता, डीडीजीएस बनता है, तो पशु आहार बनने की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हैं यहाँ पर। प्लस CO2 उत्पादन होता है हमारे यहाँ, तो CO2 उत्पादन होने की वजह से हमारे यहाँ कोको कोला का, पेप्सी का हमारे प्लांट्स लगने चालू है, बेवरेज चालू है। तो एक इंडस्ट्री जब लगती है, तो उससे साथ-साथ बहुत सारी इंडस्ट्री खड़ी होती हैं। तो हमने एथेनॉल एक माध्यम बना था, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। मेरी फैक्ट्री है बक्सर में, मेरी भी, और मैंने 2021 में अपना प्लांट का न्यू रखा था और 2022 में सेटअप किया और हमारे फैक्ट्री में अराउंड 700 लोग जॉब करते हैं प्लस 300-400 लोग डेली बेस पे काम करते हैं। Just a short distance away, Singh has opened a rice mill and a solvent plant, which together employ an additional 250 local workers. मैम देखा जाए तो 80% के करीब लोकल ही लोग हैं, जो बिहार से यहाँ से 15-20 किलोमीटर के ही रेंज से आते हैं। 20% लोग हैं, जिसमें से भी कुछ लोग बिहार से ही हैं, लेकिन थोड़ा दूर हैं, 200 किलोमीटर या 150 किलोमीटर होंगे। और कुछ लोग यूपी साइड से, यहाँ से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से ही हैं। हमारे पास जो स्किल्ड पर्सन हैं, वो 300 प्लस हैं और नॉन स्किल्ड भी 400 प्लस ही हैं हमारे पास। और इसमें से कितने परसेंटेज जो है लोकल वर्कफोर्स है? जो नॉन स्किल्ड है मैम, वो तो 100% लोकल ही हैं। वो तो लोकल ही हैं, आसपास के ही हैं टोटल। स्किल्ड पर्सन में जो हैं, वो 80% लगभग बिहार से ही हैं, 20% बिहार से बाहर के हैं। ज़्यादातर लोग हमें फ़ोन करते हैं जॉब के लिए कि सर जॉब मिल जाएगा क्या, सर जॉब मिल जाएगा क्या। लोग कोई एवरीडे आपके पास कितने कॉल्स, आपकी इस फैक्ट्री में कितने लोग रीच आउट करते हैं जॉब के लिए? मैम 20 से 25 कॉल आते हैं डेली मेरे पास, जो बिहार से हैं, कहीं कर्नाटक में हैं, कहीं गुजरात में हैं, कहीं केरल में हैं, अदर स्टेट में हैं। वो बस फ़ोन करके पूछते हैं कि हमको सर जॉब मिल जाएगा क्या। Prince Kumar was only 16 when he left Navanagar in search of work. He moved from place to place across southern India, doing odd jobs before eventually returning to the village after a stint of 4 years as a migrant worker. Now at 30, Kumar works as a cook at the ethanol factory. हम आए यहाँ पर वैकेंसी निकालते हैं, पूछें, मिल गया नौकरी, करने लगे। आप हैदराबाद में और यहाँ पर अपने यहीं बिल्कुल आपके घर के बगल में काम करने में यहाँ क्या पर फर्क? अच्छा है, बहुत अच्छा है। लोकल घर का काम मिल गया तो अच्छा है। हाँ, आप ज़्यादा खुश हैं? बहुत खुश हैं। आपका जो सैलरी है वो कितना है? हम लोग यहाँ पर 16,000 मिलता है। उतना ही तनख्वाह है? हाँ, 8 घंटा ड्यूटी है। तो अब तो आप फिर बाहर जाने का नहीं सोचते नहीं, होंगे? कभी नहीं जा सकते। जी। आपके आसपास भी कुछ लोग इस फैक्ट्री में काम करने हाँ, आए? बहुत लोग यहाँ पर काम करते हैं, लोकल लोग। आप बताइए थोड़ा सा उनके बारे में। वो भी लोग अच्छा काम करता है, किचन में भी रहते हैं और इधर काम करते हैं। हर चीज़ काम करने वाले यहाँ पर सब लोग काम करते हैं हम लोग। जी। अच्छा, अपने अपने घर, अपने राज्य से दूर जाकर काम करने में और यहाँ बिल्कुल पास काम करने में लाइफ में बहुत सारा डिफरेंस आया है क्या? लाइफ में मैडम अगर बाहर काम करते हैं हम लोग तो अच्छा नहीं है। यहाँ पर घर पर है तो हर चीज़ से हम लोग का संबंध है, हर चीज़ कर लेते हैं। घर पर खेती कर लेते हैं, गृहस्थी कर लेते हैं, ड्यूटी भी कर लेते हैं।
हर चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर रहेंगे। तो लाइफ में उधर बाहर जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। इधर हम लोग का बिहार में खुल गया कंपनी, अच्छा है हम लोग के लिए। पहले साल में कितनी बार आते थे घर? साल में क्या आते हैं, साल में छुट्टी थोड़े मिलता उधर से कम 2 साल 1.5 साल पे आने पर, वो भी मिले तो 10 दिन के लिए आइए तो दूसरा कंपनी फिर जाकर ढूंढना पड़ता है। क्यों उस कंपनी में छोड़ने पड़ता? अच्छा, यहाँ तो पर आप तो क्या छठ पर ही आते थे? हाँ, छठ पे आते थे, दशहरा में कभी कल ऐसा मिल जाता था आते। यहाँ पर तो हर त्योहार का छुट्टी मिल जाता है, हम लोग चल जाते हैं। बहुत खुशी है, बहुत खुश बा। जैसे कि रह के दुआर पर हेल्प करबो करलन, कबो घर आई हन त बहुत हेल्प हो जल सानी बेरा। अकेले रह के करत रही, एगो बड़ा छोटे बड़न आ यहाँ नौकरी करदान त बहुत फायदा बा यहाँ से। अच्छा लगता है कि अब बेटा बाहर नहीं जाता है, ये जे बावन बढ़िया बावन, ये नु बढ़िया बावन, अच्छा बावन से परिवारों में मिलत आवन, माइयो बाबू से मिलत आवन बावन नु, ये हम चाहता नहीं। Bihar has 17 ethanol plants, of which 13 are fully operational. And across the state, in these 13 factories, over 20,000 workforce is employed, which is mostly local. Unlike the textile units, which are more labor intensive and employ a larger workforce, it is the ethanol factories with their tall chimneys rising against the skyline has helped Nitish Kumar government build a positive narrative around the industrial growth of the state. These factories provide a powerful visual symbol of growing Bihar. The changed lives of Prince Kumar and thousands like him employed in ethanol factories began with Bihar's ethanol promotion policy of 2021. Bihar became the first state in India to launch a dedicated ethanol policy. That same year, it also set up country's first ethanol factory in Purnia district. Under the policy, the state offers a 50% capital subsidy on the cost of plant and machinery, or up to 5 crore rupees, whichever is lower. The state received 159 proposals worth 30,909 crore rupees at the beginning. 20-year-old Chandan Kumar Yadav, a BCom graduate from Patna's Patliputra University, got into one of the migrant buses that ferry workers from Bihar to faraway cities. He joined the exodus believing that, like millions of migrants, his future lay outside the state too. A native of Nalanda's Turaipur village, he left for Mumbai last October. But he returned to the village after spending 2 weeks being homesick. And then one fine day, he stumbled upon a social media ad about hirings in Buxar's ethanol factory. Today, he is among the youngest data entry operators in the factory. और आपके गांव में सब लोग कहाँ काम करते हैं, घर खेतों में ही या बाहर जाकर? नहीं, 20% लोग गांव में भी काम करते हैं, कोई केरला में करते हैं, कोई जोधपुर में, कोई हैदराबाद में, कोई राइस मिल जोधपुर में, राजस्थान में भी करते हैं। और आपका क्या एस्पिरेशन था? आप जब जैसे क्या अपने राज्य से बाहर जाके जॉब करना चाहते थे या अपने ही राज्य में जॉब करना चाहते थे? अपने ही राज्य में ज़्यादातर कोशिश कर रहे थे कि अच्छा जॉब मिल जाए हाँ। और इसी में ही ग्रो करना चाहते। वो पहले से ड्यूज चल रहा था, कर्जा में थे, तो कर्जा वर्जा फिर हम उतारे हैं सब। खेत उत जैसे होता है नहीं जा रहा, वो सब फिर हटाएं। और घर भी जैसे कि स्टार्ट किए हैं बनाने के लिए, वो भी मेरा बन रहा। अच्छा। हाँ, बताती है कि मेरा बेटा ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस में? आपके घर में कभी किसी ने ऑफिस में काम किया है? जी नहीं। एज एन एम्प्लॉई, एज अ वर्कर, आपके क्या डर हैं जो फैक्ट्री से जुड़े हैं? डर तो कुछ नहीं है, और फैक्ट्री बढ़े तो और अच्छा रहे। हाँ। और भी इसमें बढ़ेगा तो यहाँ बिहार वाले को मौका मिलेगा जॉब करने का, बाहर जाएंगे नहीं तो बहुत सा बिहार शरीफ में है को पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं, बहुत दिक्कत भी झेल रहे हैं, बाहर में बहुत समस्या भी है। आप कभी गए हैं बिहार से बाहर? हम एक बार गए थे मुंबई, तो वहीं से फिर लौट के आए हैं, जॉबें खोजने के लिए गए थे। कितने दिन रहे वहाँ पर? 15 दिन रहे थे। किस एरिया में? वो एक मेरे गांव के कॉन्ट्रैक्टर थे, वो रहते थे उरन में। उरन मुंबई के पास। Even as the ethanol factories have emerged as a postcard for the green shoots in Bihar's new narrative, it is not without problems. Away from the election rallies, factory owners such as Ajay Kumar Singh are submitting memorandums and seeking meetings with ministers at both the state and central level. A looming crisis is unfolding within Bihar's ethanol sector.
In his letter to OMCs, he wrote that his factory may have to shut down for half of November as this year's supply orders from the OMCs have been reduced to 50% of its capacity. This goes for all the factories in Bihar. आज जो इथेनॉल की क्राइसिस आई है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट का प्रोडक्शन 50% होने की कगार पे है नवंबर महीना से, और कोई भी प्लांट 50% ऑर्डर पे नहीं वायबल हो सकता है, प्लांट को बंद करना पड़ेगा। और पूरे बिहार की स्थिति यही बनी हुई है, और जितने भी डीपी प्लांट्स पूरे देश में हैं, डिग्रेडेड एथेनॉल प्लांट्स, सभी को 50% ऑर्डर दे दिया गया, जैसे कि बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ। तो हमारी मांग है कि इस ऑर्डर को पूरा किया जाए, क्योंकि हम केवल इथेनॉल ही बना सकते हैं, हम दूसरा कुछ नहीं बना सकते। जो ये क्राइसिस पैदा क्यों है, इसके रूट कॉज क्या है इसका? अब चूँकि ये क्राइसिस तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इथेनॉल लेंगे, अब हम लोग इथेनॉल बनाना चालू किए। अब इसमें दिक्कतें आई हैं कि जिसके पास एग्रीमेंट नहीं थे, उन्होंने प्लांट्स लगाए, और गवर्नमेंट ने इसमें कुछ और भी प्रायोरिटी सेट कर दिया, जैसे कि कोऑपरेटिव शुगर्स मिल्स को ले आए प्रायोरिटी में, जो कि पहले प्रायोरिटी हम थे। जब भी इथेनॉल बनेगा तो पहले हमसे लिया जाएगा डिग्रेडेड इथेनॉल प्लांट से। तो ये सब समस्याएं सरकार ने शुरू की हैं, सरकार को ये सुलझाना होगा, हमें बचाना होगा, चूँकि हम लोग इंडस्ट्रियल सेटअप की है, हम लोगों ने करोड़ों रुपया हज़ारों करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पर। जी, और आपने इसके संदर्भ में आपने क्या-क्या एक तरह के मेमोरेंडम्स या गवर्नमेंट से आपने क्या संवाद किया है इस? अभी हम लोगों ने पेट्रोलियम सेक्रेटरी को खत लिखा है, उनसे मुलाकात भी किया है, मिला है। फिर से बिहार के हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे मुलाकात हुई है। यहाँ हम लोग सीएम से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। सभी से हमने अपनी समस्या को रखा है कि बिहार चूँकि एक कृषि प्रधान राज्य है, और यहाँ मक्का का उत्पादन देश में सबसे ज़्यादा होता है, तो हमारा केवल इथेनॉल का मामला हमारा ही से नहीं है, हमारे बिहार के किसानों से भी है। बिहार के मक्का किसान का आय काफ़ी घट जाएगा, उन्होंने काफ़ी मक्का लगाया था, और सरकार ने प्रमोशन भी किया था मक्का के लिए। तो हमें ध्यान देना होगा, बिहार को एक अलग दृष्टि से देखना पड़ेगा। एक्चुअली अग्रीमेंट के बेसिस पे जितने भी इथेनॉल प्लांट इंडिया में, उनको आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जो पहला कैटेगरी है, उसके साथ ओएमसी ने रिटेन अग्रीमेंट किया है कि आपकी पूरी कैपेसिटी को हम लेंगे। एक दूसरा अग्रीमेंट उन्होंने किया है कुछ इथेनॉल प्लांट के साथ, जिनको बोला है कि आपका केवल हम पार्शियल ऑफटेक करेंगे। और तीसरे वो लोग हैं जिनके साथ कोई भी अग्रीमेंट नहीं है। तो अभी तक जो उनका प्रायोरिटी होता था ऑर्डर में, वो सबसे पहले जो पहली कैटेगरी है उनसे ले लेते थे सारा कुछ, फिर दूसरे वाले से उनका जो अस्योर्ड पोर्शन है वो लेते थे, और फिर बाकी के साथ ट्रीटमेंट करते थे। इस बार क्या हुआ है कि प्रायोरिटी में थोड़ा बदलाव किया है उन्होंने। सबसे ऊपर अभी कोऑपरेटिव शुगर डिस्टिलरीज आ गई हैं। वो रीज़न आर नॉट एक्सप्लेन टू एनीवन, वो कैसे आया किसी को नहीं पता है। दूसरे कैटेगरी पे उन्होंने जो पहली कैटेगरी था उसका भी अस्योर्ड पोर्शन ही डाला है, प्रेफरेंशियल पोर्शन को नहीं डाला है। और प्रेफरेंस को और जिनके साथ अग्रीमेंट नहीं, उन दोनों को एक साथ ट्रीट किया, जिसकी वजह से एक्सेस सप्लाई होने की वजह से उन्होंने प्रोपोर्शनेटली ऑर्डर दिया है। तो रिजल्ट में जितने भी इथेनॉल प्लांट है बिहार में, उनको 40 से 45% ऑफ देयर कैपेसिटी ऑर्डर मिला है। ये इथेनॉल के जो प्रोमोटर्स हैं, इनको हम लोग, बिकॉज आई वाज वर्किंग विद इंडस्ट्री डिपार्टमेंट देन, सो वी वुड थिंक ऑफ देम एज दी ओरिजिनल रॉक स्टार्स ऑफ आवर इंडस्ट्री। इन्होंने आगे बढ़ करके 500 करोड़ 600 करोड़ के प्लांट, जो कि पहले हमने सोचा नहीं था कि बिहार में लगेंगे, इन्होंने डाला था। एंड गवर्नमेंट वाज पिगी बैगिंग ऑन देम कि ये अभी डाला, अभी इसके बाद से दिस विल लीड टू समथिंग, दैट विल लीड टू समथिंग, सो इट विल हैव अ रिपल इफेक्ट। बट अगर ये ओरिजिनल जिन लोगों ने रिस्क लिया उनका ही गवर्नमेंट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो फिर दूसरे इन्वेस्टर्स आएंगे कहाँ से? Factory owners are desperately seeking solutions for the crisis, while politicians are busy in political rallies, and they are asking the owners to wait until the elections are over. This is Jyoti Yadav for The Print.